मदर टेरेसा गरीबों की माँ। वह अपने मृत्यु के पीछे एक लीगेसी छोड़ती है। आज भी दुनिया भर में इनके द्वारा चलाई गई मिशनरी चालू है, लेकिन क्या इनकी स्टोरी इनकी लेगेसी को जस्टिफाई करती है? जिस तरीके से इनका क्रूर बिहेवियर था अपने मरीजों को लेके, क्या इन्हें संत का दर्जा दिया जाना चाहिए था जैसा कि लोग कहते हैं? क्या सच में वो मॉडर्न डे मसीहा थी या फिर कोई ऐसी शैतान जिसे गरीबों को असहाय और पीड़ा अवस्था में देख के मजा आता था? क्योंकि 1979 में जब उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला और कांग्रेस की सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, तो वो बन गई द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन ऑफ 20th सेंचुरी। एक तरफ आजादी से पहले भारत भूखमरी और गरीबी से जूझ रहा था और भारत के जो अनाज थे वो ब्रिटिशर्स दूसरे विश्व युद्ध में भेज रहे थे। लोग खाने के तिनके तिनके के लिए तरस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मदर टेरेसा द्वारा चलाई गई मिशनरीज भारत में लाखों डोनेशन इकट्ठा करके और उन्हें विदेश भेज रही थी। क्या उस समय ये सब होने देना चाहिए था? 1972 डॉक्टर जैक ब्रेगर एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। वो कलकत्ता में गरीबों को मुफ्त इलाज दिया करते थे। जब उन्होंने मदर टेरेसा को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में देखा और नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, तो वो मदर टेरेसा के मिशनरी के साथ जुड़कर काम करने लगे। लेकिन उन्हें कुछ ही दिनों बाद ये पता चल गया कि मदर टेरेसा को लेकर दुनिया भर में जो दिखाया जा रहा है वो सब कुछ झूठ है। डॉक्टर बताते हैं कि मदर टेरेसा के कैंप में मेडिसिन केयर की बिल्कुल बेसिक व्यवस्था नहीं थी। एक ही इंजेक्शन को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था। कई इंजेक्शन तो ऐसे हुआ करते थे जिनकी धार तक नहीं होती थी। डॉक्टर बताते हैं कि एक बार तो एक महिला बुरी तरह जली हुई अवस्था में आती है, लेकिन ये मिशनरी के लोग उन्हें पेन किलर देने से भी इनकार कर देते हैं। बच्चे और मरीज मिशनरी में इस तरीके से सुलाए गए थे जैसे कोई गाजर मूली हो। ना सिस्टर्स उनकी देखभाल करने के लिए थी और ना ही कोई बेसिक मेडिकल केयर दिया जा रहा था। कई बच्चों को तो बेड पे बांध के रखा गया था। मदर टेरेसा को दुनिया भर से लाखों डॉलर डोनेट के रूप में दिए जा रहे थे, लेकिन मदर टेरेसा लोगों के इलाज के लिए ये पैसे नहीं खर्च कर रही थी। इनके पास इतना पैसा था कि एक अच्छा खासा हॉस्पिटल चला सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्हें सिर्फ दुनिया भर से डोनेशन ही नहीं मिल रहा था, दुनिया भर से मेडिकल इक्विपमेंट भी इन्हें प्रोवाइड किए जा रहे थे, लेकिन इनकी मिशनरीज उन इक्विपमेंट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते थे। मदर टेरेसा को लगता था कि इंसान को पीड़ा दर्द सहन करना जीसस के पास ले जाने का आसान मार्ग है। वो मानती थी कि जीसस ने भी पीड़ा और दर्द का सहन करके ईश्वर के सबसे करीब पहुंचे थे। इसका एक बेसिक उदाहरण है 1992 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई, तो पता है मदर टेरेसा ने इन गरीबों को इलाज करने से मना कर। और पता है इन्होंने क्या कहा? जब मिशनरी ऑफ चैरिटी के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश किया तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि यहाँ काम करने वाले नन को भीख मांगने पर मजबूर किया जाता था, जबकि मदर टेरेसा को दुनिया भर से लाखों डॉलर चैरिटी के रूप में मिल रहे थे। इन नन्स को केवल 2 जोड़ी कपड़े में ही जीवन काटना होता था और उन्हें हमेशा दर्द का एहसास रहे, इसके लिए उन्हें नुकीली कील वाली बेल्ट तक पहननी पड़ती थी। हफ्ते हफ्ते नन्स को नहाने तक नहीं दिया जाता था। ना वो टीवी देख सकती थी और ना ही न्यूज़पेपर पढ़ सकती थी। उन्हें बाहरी लोगों से मिलने तक नहीं दिया जाता था। मदर टेरेसा के पास इतना पैसा था कि वो एक अच्छा खासा हॉस्पिटल चला सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनकी चैरिटी के पैसे से वेटिकन बैंक चलता था। इतना पैसा होने के बावजूद लोगों को दर्द सहने पे मजबूर करती थी। क्यों मदर टेरेसा डिसिप्लिन के नाम पर इन औरतों को पीड़ा सहने पे मजबूर कर रही थी? आखिर क्यों? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूमता है कि आखिर क्यों ये ऐसा काम करते थे, क्यों? दरअसल मदर टेरेसा जो थी जीसस के क्रॉस पे लटकने से काफी प्रभावित थी और उनके द्वारा जो दर्द का सहन किया गया था, इन सभी को लेके वो बहुत प्रभावित हुआ करती थी। दरअसल मदर टेरेसा का 1910 में मैसेडोनिया में हुआ था। मदर टेरेसा का असली नाम एंजिया था और उनकी जो माँ थी एक रिलीजियस महिला थी। पिता एक बिजनेसमैन थे, लेकिन वो दौर चल रहा था आज़ादी से पहले का।
हर रोज सैकड़ों लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए मारे जाते थे। एंजिया के पिता भी इन्हीं आज़ादी की लड़ाई में उस समय मारे गए और पूरा हंसता खेलता परिवार बिखर सा गया। तब एंजिया जो थी केवल 8 साल की थी। एंजिया का पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उनके माँ पे, लेकिन एंजिया की रिलीजियस माँ को जीसस से विश्वास था और यही विश्वास एंजिया के दिमाग में भरा जा रहा था। चर्च के रेडिकल्स लोगों ने एंजिया को एक कहानी सुनाई। ईश्वर ने पूरे संसार को रचने के बाद सबसे आखिर में इंसान बनाया। ईश्वर को इंसान बहुत प्रिय था, लेकिन इंसानों ने जब पाप करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ईश्वर इंसानों से दूर होते चले गए। जब इंसानों के पाप का घड़ा भरता है तो ईश्वर इंसानों को बचाने के लिए जीसस को धरती पर भेजा। जीसस ने धरती पर जन्म लिया और मात्र 12 साल में ही जीसस धार्मिक शिक्षा से ज्यादा ज्ञानी पुरुष बने। जीसस की 30 साल की उम्र में ही दुनिया भर में ख्याति प्राप्त करने लगे। उन्होंने लोगों को दर्द पीड़ा से मुक्ति दिलाया, लेकिन उनकी जो ख्याति थी उस समय के जूस लीडरों को पसंद बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसीलिए जूस लीडरों ने इस ईश्वर की निंदा करने के जुर्म में मृत्यु दंड दे दिया। उन्हें क्रॉस पर लटकाया गया, हाथों में कील ठोक दी गई, सर को कांटों से बने तार में लपेटा गया और कोड़े मारे गए, जिससे कि उन्हें असीमित पीड़ा का अनुभव हो। जीसस ने इंसानों को पापों से दूर करने के लिए खुद को निछावर कर दिया। तो पता है एग्नेस ने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? अगर हमें इंसानों को ईश्वर के करीब लाना है तो इंसानों को पीड़ा का सफरिंग करना ही होगा। लेकिन हम लोगों ने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है, ऐसा नहीं नजर आता है कि ईश्वर को करीब जाने के लिए इंसानों को पीड़ा सहनी चाहिए। आखिर संदेश ये था कि इंसान एक दूसरे को प्रेम करे, लोगों को आपस में पाप करने से रोके। लेकिन मदर टेरेसा के नाम पे ऐसा क्यों किया? इस कहानी के अगले पार्ट में हम बताएंगे कि आखिर मदर टेरेसा ने ऐसा क्यों किया। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।